अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। हम ये वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है, उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या क्या है और अप्लाई करते हुए किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारी चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक के एक सपोर्ट है, फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ द नेशन के लिए अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसका जो है पूरे मुल्क में डिफरेंट जगह ब्रांचेस हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सोशो इकॉनमिक ग्रोथ में भी मुल्क की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसेसिंग ऑफिसर की जो है जॉब्स अनाउंस की हैं। प्रोसेसिंग ऑफिसर का काम होता है तमाम जितने भी वर्किंग होती हैं उनको प्रोसेस करना और आगे जो है फॉरवर्ड करना। इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भावलपुर है, बन्नो है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, गुजरात है, हैदराबाद, झेलम, जंग, कराची, लाहौर, लड़काना, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर खास, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, AK, पिशावर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, सक्कर एंड विहाड़ी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है कि मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से जो कि HEC से रिकग्नाइज होना चाहिए। कैंडिडेट का कम अज़ कम अगर आपका मास्टर डिग्री अगर है रिप्यूटेबल HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है 26 ईयर एज है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट की सबमिशन तक आपकी 26 ईयर एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो कम से कम कैंडिडेट का 1 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर और सेल प्रोसेसिंग के अंदर या MIS रिपोर्टिंग में या रेलेवेंट फील्ड में होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट्स आर आल्सो ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई, उनको भी इनकरेज किया गया है कि वो भी अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस वाला ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं तो आउटलाइन इसकी देखते हैं, मेन ड्यूटीज़ क्या होती हैं प्रोसेसिंग ऑफिसर की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये करता है सेल्स को मैनेज करता है, लोन्स को प्रोसेस करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट को प्रोसेस करता है, असिस्ट करता है यूनिट हेड को इन इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज टू अचीव द सेल्स एंड ओब्लिक बिजनेस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, सेल्स को अचीव करने के लिए ये यूनिट हेड को जो है वो असिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर इसकी ड्यूटीज़ देखी जाए तो मॉनिटर कर रहा होता है पोर्टफोलियो असाइंड, जो पोर्टफोलियोज होते हैं उनको ग्रोथ को मॉनिटर कर रहा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को मॉनिटर कर रहा होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स की। इसके अलावा डिफरेंट जो वेरियस सोर्सेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को और बाकी चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है। इसके अलावा इसकी ड्यूटीज़ में ये भी शामिल है, ये लोन प्रपोजल्स होते हैं उनको रिव्यू करना, चेक करना ब्रांचेस से, और प्रिस्क्राइब जो चेक लिस्ट होती है उसको भी जो है उसके साथ उसकी जो है मैचिंग कर रहा होता है। इसके अलावा ये रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको भी ब्रेस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा बैंकिंग के अदर मैटर्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये साउंड पोर्टफोलियो जो पर्सनल लोन्स का होता है उसको भी मेंटेन कर रहा होता है कि ऐसी कंडीशन से अवॉइड किया जाए जो कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड टाइमली टेक एक्शंस फॉर रिडक्शन एंड नॉन एक्रेशंस ऑफ प्रोडक्शंस NPLs। इसके अलावा ये कंपिटिटर स्कैन ऑफ ऑल कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी, उनके कंपिटिटर स्कैन को भी प्रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा मंथली स्टेटमेंट जो क्लासिफाइड अकाउंट्स की हैं एंड प्रोफाइल डाटा रिकन्सिलेशन एक्टिविटी उसको भी जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को एज रिक्वायर्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिस उसको भी जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा इसकी ड्यूटीज़ में ये भी शामिल है मंथली पोर्टफोलियो MIS को जो है मेंटेन करना। इसके अलावा ब्रांचेस जो डिस्पर्समेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की जो रेक्टिफिकेशन के लिए है उसको भी फॉलो अप कर रहा होता है विद ब्रांचेस ऑफ रेक्टिफिकेशन और डिस्पर्समेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को। इसके अलावा ये काम इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है कि अदर जो भी असाइनमेंट्स सुपरवाइजर्स की तरफ से दी जाए उनको भी फॉलो अप करना होता है और करना होता है साथ साथ। इसके अलावा अदर नॉलेज और कम्पिटेंसीज के अंदर देखें तो
इसके अंदर कौन कौन सी कम्पिटेंसीज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, डिलीवर एंड मीट द डेडलाइंस को प्रॉपरली मीट कर सकता हो। इसके अलावा अंडरस्टैंड कर सकता हो MIS इन व्यू ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है MIS को जो है अंडरस्टैंड करना जानता हो। एक्सीलेंट इसकी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। प्रोफिशेंट होना चाहिए MS ऑफिस के अंदर, स्पेशली MS एक्सेल, वर्ड एंड MS पावर पॉइंट के अंदर। उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए डाटा मैनेजमेंट में एंड एनालिसिस करने में, उसकी एक्सपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो www.siddharthhaider.com.pk/careers पे जाएंगे और इसके ऊपर आपने ऑनलाइन अप्लाई इसके अंदर करना होगा विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा आपने अपने तमाम फील्ड्स जो प्रोवाइडेड ऑन वेब पोर्टल एंड अपनी उस वेब पोर्टल के ऊपर CV, CNSE, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट जो भी मांगे हुए वर्ड और PDF के अंदर अपलोड करने होंगे। एक अटैचमेंट जो है पर टैब साइज तकरीबन आपका 10 MB पर अटैचमेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अटैचमेंट आप अटैच करेंगे तो अपलोड नहीं होगी चीज़। आपने जो भी इंफॉर्मेशन पुट करें टू द पॉइंट एक्यूरेट हो, किसी तरह की कोई उसके अंदर कोई जो है फेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन रिजेक्ट हो जाएगी। और आपका जब इंटरव्यू टेस्ट होगा उसके लिए कोई TA नहीं दिया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी थी, जो कि मैंने बता दी। अब हम चलते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट जो ऊपर बताइए किस तरीके से उसमें करना है। तो इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप जब खोलेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा प्रोसेसिंग ऑफिसर। सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन जो भी है वो भी ट्रेस करनी है, आपने देखना है, उसको क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल के अंदर फुल नेम देना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज है, CNSE, ईमेल देना है, नेशनलिटी पुट करनी है, आपका रिलीजन कौन सा है वो पुट करना है, जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपकी कौन सी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस भी यहाँ पे देना है। उसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल आपने पुट करनी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की डिटेल पुट करनी है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो आपने इधर सारी पुट कर देनी है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है पुट है, ओके है। आपने यहाँ पे CV जो है अपलोड कर देनी है, अपना CNSE अपलोड करना है। इसके अलावा एजुकेशनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करना है और यहाँ से एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल जो है प्रोसेस था जो कि आपको डिटेल से बता दिया है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है। मजीद किसी तरह की भी कोई डिटेल या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक्स भी दे दिए हैं। ऊपर व्हाट्सएप चैनल्स और यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल्स के लिंक्स भी दे दिए। आप इनको फौरी तौर पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपको पास पेपर, नोट्स या हेल्पिंग मटेरियल से, टेस्ट से रिलेटेड चाहिए हो तो हमसे रब्ता करके वो भी आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ और वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।